एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। इस गांव में एक नौजवान लड़का रवि अपने माता पिता के साथ रहता था। रवि स्वभाव से बहुत चंचल और बेफिक्र था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना और दिन भर समय बर्बाद करना बहुत पसंद था। उसके दादा, जो गाँव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति थे, अक्सर उसे समझाते, रवि, समय अनमोल है, इसे बर्बाद मत करो। लेकिन रवि उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता। वह सोचता, मेरे पास तो बहुत समय है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। एक दिन रवि के पिता उसे पास बुलाकर बोले, बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की है ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको। लेकिन रवि ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी मस्ती में मगन था। एक दिन गांव में एक अजनबी बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनके सफेद बाल और झुर्रियों भरे चेहरे से उनकी उम्र का पता चलता था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। वह गांव के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब रवि ने उन्हें देखा, रवि को आश्चर्य हुआ। यह कौन हो सकते हैं? जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह उस अजनबी के पास गया और बोला, आप कौन हैं बाबा, और यहाँ क्यों आए हैं? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण यात्री हूँ जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। रवि हंसते हुए बोला, मेरी जिंदगी बदलने के लिए किसी कहानी की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, कभी कभी एक छोटी सी कहानी भी हमारी सोच को बदल सकती है। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? रवि को कोई खास काम नहीं था, तो वह पेड़ के नीचे बुजुर्ग के पास बैठ गया और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक बड़ा राज्य था और उस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम बहुत बुद्धिमान और दयालु थे, परंतु राजा को एक बुरी आदत थी। वह हमेशा काम को टालते रहते थे। वह सोचते थे कि कल यह काम कर लेंगे, पर वह कल कभी नहीं आता था। एक दिन राज्य के प्रमुख मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, धन, दौलत, यश, पर एक चीज की कमी है, समय की कद्र। अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आपके पास जो कुछ भी है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राजा विक्रम ने मंत्री की बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपनी आदतों में बदलाव नहीं किया। फिर एक दिन राज्य पर एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया और राजा विक्रम को तैयारी के लिए समय नहीं मिला। उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिए और परिणाम स्वरूप राज्य युद्ध में हार गया। राजा ने अपना राज्य, अपनी प्रजा और सब कुछ खो दिया, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने समय की कद्र नहीं की। बुजुर्ग की कहानी सुनते हुए रवि ने सोचा, क्या मेरी हालत भी उस राजा जैसी है? क्या मैं भी अपनी जिंदगी में समय की कद्र नहीं कर रहा हूँ? रवि को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने से एक पर्दा हटा दिया हो। वह सोचने लगा कि कैसे वह दिन रात खेल में समय बर्बाद करता है, जबकि उसके माता पिता उसकी अच्छी शिक्षा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसे अपने दादा की बातें याद आईं, जिन्होंने हमेशा उसे समय का महत्व समझाने की कोशिश की थी। अगले दिन रवि ने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। वह सुबह जल्दी उठा, पढ़ाई में मन लगाया और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। समय बीतता गया और रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह पहले से ज्यादा अनुशासित और मेहनती हो गया था। उसकी सफलता की कहानियां गांव में फैल गईं। एक दिन रवि ने अपने दादा से पूछा, दादा, वह बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी? दादा मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह खुद समय थे जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आए थे। रवि को अब समझ आया कि वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि समय का प्रतीक था। उसने जाना कि समय हर किसी की जिंदगी में आता है और अगर उसकी कद्र न की जाए तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। रवि अब गांव के युवाओं को समय का महत्व समझाता है। वह कहता है, दोस्तों, समय वह अनमोल खजाना है जिसे एक बार खो दिया तो वापस पाना असंभव है। जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है
तो समय का सदुपयोग करो। उसकी कहानी ने गांव के और भी कई बच्चों को प्रेरित किया। वे सब रवि की तरह अपने समय का सदुपयोग करने लगे। रवि ने अपने अनुभव से सीखा और अपनी जिंदगी को एक नया दिशा दी। उसने यह भी सीखा कि एक छोटी सी कहानी हमारी जिंदगी बदल सकती है अगर हम उसकी गहराई को समझें। इस कहानी का उद्देश्य यह संदेश देना है कि समय अमूल्य है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से हम अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।